नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के नई शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, हमारा जो एग्जाम 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होने वाला है, उसमें से 7, 8, 9 दिसंबर तक जो एग्जाम है वह समाप्त हो चुका है और बाकी के जो 2 एग्जाम बचे हैं, 14 दिसंबर को पीआरटी की और 15 दिसंबर को टीजीटी की जो परीक्षा बाकी है, उसके बाद जो बीपीएससी के द्वारा दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की आने वाला है। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की आने वाला है, तो उस पे क्लास 6 to 8 के लिए मैथ, साइंस और हिंदी और सोशल साइंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा, उस पे हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि इस 6 to 8 में सीट कितनी थी और उस पे कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और हमारे एक सीट पे कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। ये सब पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और इसके बाद भी हम कट ऑफ देखेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं और इस बात को आप समझिएगा कि जो महिला कैंडिडेट है, जो दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, मतलब जो दोस्तों यहाँ पे फीमेल का कैंडिडेट है, उनके लिए तो दोस्तों सीट जो है वो रिजर्व सीट है। उनके लिए जो सीट है वह रिजर्व सीट है, तो उसमें पुरुष वर्ग के कोई भी अभ्यर्थी नहीं जा सकता। जो महिला सीट रिजर्व है महिला के लिए, उसमें पुरुष वर्ग के, मेल वर्ग के उसमें कोई कैंडिडेट नहीं जा सकता। लेकिन अगर जो मेल वाला सीट है, मतलब पुरुष वाला सीट है, उसमें महिला वर्ग की कैंडिडेट जा सकती है। ये बात तो आप लोग को जरूर दोस्तों मालूम होगा। तो दोस्तों, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे थे और इसमें वैकेंसी कितनी थी। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालय पर कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद। दोस्तों, यहाँ पे कुल पद जो था वह 31,982 पद थे। कुल कितने पद थे दोस्तों? 31,982 पद थे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कितने अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई किए थे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मध्य विद्यालय 6 to 8 यहाँ पे दिखा रहा है रिक्त कितने हैं, 32 दोस्तों। और यहाँ पे आवेदन कितना है दोस्तों? आवेदन आया है 38,69,000, मतलब 3,86,900 करीब में आवेदन आया है। और इसका रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों ये 12 का रेशियो में आ रहा है, मतलब एक सीट पे 12 लोग फाइट कर रहे हैं। इसका यही मतलब हुआ। अब हम उधर देखें तो इसमें तो आपको पता होगा कि एक सीट पे मिनिमम 12 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट किस कैटेगरी के लिए था और उसके बाद हम देखेंगे, कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि दोस्तों कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है। दोस्तों, अगर हम पेपर की बात करें तो पिछले की तुलना में पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लेंदी थे, फंस रहे थे क्वेश्चन, अभ्यर्थी परेशान थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, उसमें समय ज्यादा लग रहा था। और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस की जो जियोग्राफी वाला सेक्शन था ना, वो बहुत टफ क्वेश्चन आया था। जिनने भी जियोग्राफी लिया था और हिस्ट्री वाले पार्ट में, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ले रहा था, चुनाव करना था, उसमें उस सेक्शन में जियोग्राफी वाले जिन अभ्यर्थी चुनाव किए थे उनकी तो मत पूछिए, मतलब उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन आया था, मतलब समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी के बेस पे हम देखने वाले कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो पहले हम दोस्तों मैथ्स की देख लेते हैं कि मैथ्स और विज्ञान, मैथ और साइंस की जिन अभ्यर्थियों ने मैथ्स और साइंस का चुनाव किया है, उसमें अनरिजर्व के लिए कितने सीट है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा बीसी के लिए सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट है, कुल पद। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मैथ्स और सोशल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी तो 2272 सीटें। कितने सीटें है दोस्तों? 2272 सीटें अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए मैथ सेक्शन में, मैथ और विज्ञान की सेक्शन में जो है इतने पद बाकी हैं। और इसके बाद टोटल पद की बात करें तो 5850 टोटल पद कितना हुआ दोस्तों? गणित और विज्ञान में टोटल पद है जो 5850 सीट है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं गणित और विज्ञान की। अब यहाँ पे बात देखते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण कोटिवार पद। अगर हम महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी की बात है तो इसमें अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2315 इसमें केवल गणित और विज्ञान में 2315 सीट थी अनरिजर्व महिला के लिए। और इसमें टोटल बात करें तो टोटल की बात करें तो इसमें टोटल 5608, मतलब 5608 पद है महिला कैटेगरी में। और पुरुष कैटेगरी की बात करें तो उसमें 58
50 कैटेगरी, 5850 कैटेगरी इसमें है गणित और विज्ञान के पुरुष वाले कैटेगरी के सेक्शन में, और महिला वाले कैटेगरी के सेक्शन में 5608। ये ठीक। अगर दोनों कैटेगरी की बात करें तो अगर दोनों मिलाकर बात करें तो 11,000 के समथिंग ये कैलकुलेशन बैठेगा। मतलब सीट होगा कम से कम 11,000 के समथिंग जाएगा ये सीट गणित और विज्ञान के सेक्शन में, मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लिए। तो इसी के हिसाब से हम लोग कट ऑफ को बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो और लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम थोड़ी वीडियो के अंत में कट ऑफ के बारे में आपको बताए हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। पहले हम आपको सीट के बारे में समझा देते हैं कि सीटें कैसे थी, सीटें कितनी थी, और अभ्यर्थी कितने फॉर्म अप्लाई किए थे, और एक सीट पे कितनी फाइट हो रही है। ठीक है, अब हम दोस्तों चलते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सेक्शन पे। तो सोशल साइंस के सेक्शन में पहले बात करते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं दोस्तों 1625 पद थी। कितना पद थी? केवल अनरिजर्व के लिए 1625 सीटें थी अनरिजर्व के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए कितना सीट थी? 415 सीट थी। और अत्यंत पिछड़ जाति की बात करें तो 728 सीटें थी। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 484। अगर टोटल बात करें तो 4180 सीट केवल थी इसमें, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 4180 सीटें थी केवल मेल कैटेगरी की। ये है दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए पुरुष वर्ग है, और ये है दोस्तों महिला वर्ग का कैटेगरी। ठीक है, अब देखते हैं कि फीमेल वर्ग में कितने कैटेगरी थी। उसमें साइंस सोशल साइंस के सब्जेक्ट में फीमेल वर्ग के लिए कितनी सीटें थी। तो अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो दोस्तों इसमें अनरिजर्व में 1663। कितना है दोस्तों? 1663। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा है, जूम आउट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करके देख लीजिएगा, क्लियर विजिबिलिटी में दिखाई देगा, इसलिए तो मैं बोल के समझा ही रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर 402, पिछड़ा वर्ग महिला की 496, और टोटल किसकी बात करें तो 4036, मतलब 4036। अगर इन दोनों टोटल की बात करें तो 4000 इधर, 4000, 8000, मतलब 8100 के समथिंग में केवल सामाजिक विज्ञान में फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी के दोनों सीट ऐड करके हो रहा है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान में हो गया, तो अब इसके हम सीट इसमें देखते हैं कितने मतलब फॉर्म अप्लाई हुए थे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिया गया है कि सब मध्य विद्यालय के लिए और सबसे कम सीटें 107264 आवेदन प्राप्त आए थे। आवेदकों की संख्या इतनी थी, और आवेदन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए आए थे इतना था 3,86,900 आवेदन मध्य विद्यालय के लिए आए थे, और सबसे कम 1,72,000 प्राथमिक विद्यालय के लिए आए थे। इतने सीटें आई थी टोटल के लिए। तो हम दोस्तों ये हो गया सामाजिक विज्ञान वाला। इसकी कट ऑफ के बारे में क्या जाने वाला है हम थोड़ी सी वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको बता दूं। अब दोस्तों देखते हैं हिंदी। हिंदी कैटेगरी में कितने सीटें थी और उस पर कितने अभ्यर्थी थे। तो हिंदी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में 669 पद केवल अनरिजर्व के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 177, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 299। अगर दोस्तों टोटल की बात करें तो टोटल कट की बात करें तो 1722, मतलब 1722 केवल मेल सीट के लिए थी हिंदी वाले में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों महिला में दोस्तों अनरिजर्व के लिए 716 सीटें थी, महिला के लिए अनरिजर्व में 716 सीटें, और बाकी इसके बाद टोटल देखते हैं तो 1739, मतलब ये दोनों सीटें बराबर कैटेगरी में 1722 और 1739, मतलब लगभग बराबर थी, मतलब 17×2 = 34, मतलब 35 के अराउंड में ये केवल हिंदी में सीटें थी। हिंदी में पद थी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी को ऐड करके, मतलब 3500 एकड़ में केवल हिंदी सेक्शन में सीटें थी। और उसी के बेस में हम कट ऑफ देखेंगे। हिंदी का पेपर भी वही मॉडरेट लेवल का आया था, बच्चे स्कोर अच्छे खासे करके गए हैं, 70 प्लस 80 प्लस इतने स्कोर कर लिए हैं। अंग्रेजी की दोस्तों बात करें तो अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है 898 पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसके बाद एक टोटल बात करते हैं। टोटल कैटेगरी की बात करें तो 2314 टोटल कैटेगरी आया था, केवल मेल सेक्शन में पद था। इसके बाद हम बात करते हैं महिला में आया था 942 के करीब में, नहीं 42 है। इसके बाद इसकी बात करें तो टोटल कैटेगरी मिला के 2278 फीमेल के लिए। अगर इस वो दोनों कैड करो 23, 22, 45, 46 के अराउंड में ये आएगा हमारा हिंदी में टोटल पद मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ संस्कृत देख सकते हैं और इसके बाद उर्दू देख सकते हैं। संस्कृत की 441, और इसकी टोटल की बात करें तो संस्कृत की टोटल बात करें तो 1133,
और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 1173। ये टोटल में आते हैं 11 11 22 17 13 23, मतलब ये 2300 के राउंड में चला गया संस्कृत वाला। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी, उर्दू की। तो उर्दू का टोटल 941 पद और 1000 पद, 1004 पद, ये अराउंड 1900 के राउंड, 1950 के राउंड में ये सीट थे उर्दू के। अगर टोटल की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो टोटल कैटेगरी यहाँ से देखते हैं अनरिजर्व, ये टोटल सब्जेक्ट तो 6267, और इधर से देखते हैं तो 16140, महिला कैटेगरी देखते हैं तो 15000, इतना मतलब टोटल कैटेगरी में सीटें हैं। ठीक, अब वैसे ही दोस्तों माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 तक के विद्यालयों के अध्यापक के लिए कुल पद जो थी वो 18,877 पद थी 9 to 10 वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसमें हिंदी के थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1364 और अंग्रेजी के थे 1376। टोटल पद थे इसमें 1100 महिला और 1100 ये हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी कैटेगरी के हिसाब पे हमने कुछ एक्सेप्टेड कट ऑफ डिसाइड किए हैं। दोस्तों अगर रिवाइज्ड आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी होता है तो उस पर कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ नंबर घट जाते हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ हमने अनुमानित किया है कि ये कट ऑफ रह सकती है। अगर बीपीएससी टीआरई 1 के हिसाब से देखें तो बीपीएससी टीआरई 2 की ये कट ऑफ मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की रह सकती है, मतलब ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भी इतना कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, दोस्तों यहाँ पे हमने अनुमान लगाया कि दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर मेल सेक्शन से है किसी पार्ट के लिए, साइंस के पार्ट के लिए या मैथ्स के पार्ट के लिए, साइंस पार्ट या मैथ्स के पार्ट या सोशल साइंस के पार्ट, क्योंकि पेपर के हिसाब से हमने ये कटअप को रखा है कि किस लेवल का पेपर आया था, और कुछ एनालिसिस करने के बाद हम ये कटअप को तैयार किए। बस ये कटअप जो है दोस्तों एक्सपेक्टेड कटअप है, बस केवल अनुमानित कटअप है। तो ये कटअप मेल सेक्शन के लिए 75 से 80 जा सकता है, जिस लेवल से पेपर आया था। पेपर का सेक्शन जो था वो दोस्तों मॉडरेट कर सकते हैं, लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं हर एक कैटेगरी का। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें जनरल में, तो ये 65 से लेकर 70 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, यही बात कर लेते हैं दोस्तों हम बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी की बात करें तो ये एक्सेप्टेड किया है दोस्तों 68 से लेकर 72 तक की बीसी कैटेगरी मेल वाले सेक्शन का जा सकता है, 68 से लेकर 72 तक के बीच में जाएगा, चाहे मैथ्स हो या साइंस या सोशल साइंस या हिंदी हो या अंग्रेजी हो। बस 2-4 नंबर इधर उधर सब्जेक्ट्स में लेकर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 60 to 65, ये जाने वाला है फीमेल कैटेगरी के लिए बीसी सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हमने रखा है कम से कम 65 से 68 तक जाने की संभावना ईडब्ल्यूएस की है मेल सेक्शन में। और फीमेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया है दोस्तों 58 से लेकर 60 तक फीमेल कैटेगरी का हमने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्शन किया है कि ये अनुमानित लगाया है कि दोस्तों यहाँ तक जाने की संभावना है रिवाइज आंसर की आने के बाद। और इसके बाद देखते हैं ईबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों ईबीसी कैटेगरी का 60 से 65 मेल सेक्शन के लिए 60 से 65 के अनुमानित है। मैथ्स कैटेगरी हो, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बस 2-4 नंबर इधर बढ़ सकता है। 65 की बात करें, सॉरी फीमेल कैटेगरी की बात करें ईबीसी में, तो 52 नंबर से लेके 55 नंबर के बीच में ये एक्सेप्टेड कट ऑफ रह सकता है। अब बात करें दोस्तों एससी एसटी, तो उनके लिए 58 से 62 मेल सेक्शन और 50 से 54 फीमेल सेक्शन। तो दोस्तों ये अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों ये हमने अनुमानित कट ऑफ लगाया है। दोस्तों आप अपना कमेंट में शेयर कर सकते हैं आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों बस कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं कमेंट करने तो रॉन्ग कमेंट करने लगते हैं, वैसे व्यक्ति का रॉन्ग कमेंट ना करें, केवल अच्छा जेन्युइन कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,